देखो बेटा, मैं बेसिक बेसिक सी बातें बताता हूँ आपको। उसमें कुछ बातें आप लोगों को पता होगी। बेटा, ये सिंबल होता है किसका? इंडिकेशन का। अगर आप जहां से बेटा चले हो वहीं घूम के आ जाओ, मतलब जैसे बेटा इसमें डेफिनेट इंडिकेशन होती है, ठीक है? तो बेटा इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस पे एक गोला बना देते हैं बेटा। ठीक है? तो यहां पे क्या बोला गया बेटा कि अगर बी डॉट डीएल, देखो बेटा क्या इसको पढ़ेंगे क्या हम, इसको हम पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप। इसको हम पढ़ते हैं बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप। इसका मतलब क्या बेटा, मान लो किसी स्पेस में हो आप जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये बी यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। आप क्या करते हो बेटा, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे ऐसे भी हो सकता है बेटा, मान लो ये। आपने क्या किया बेटा, यहां से चलना शुरू किया और ऐसे घूमते 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 यहां आ गए वापस। ठीक है? अब ये क्लॉकवाइज सेंस में गए या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गए। जैसे आप यहां से चलना शुरू करें बेटा और ऐसे घूमते घूमते यहीं क्या हुए बेटा, आप वापस आ गए। ठीक है? तो बेटा हमने क्या किया, हर जगह पे जैसे यहां पर कुछ v की वैल्यू होगी, यहां पर बेटा ये डीएल का डायरेक्शन है। यहां देखो जैसे b किधर है बेटा, इनवर्ड है कि नहीं है? तो मुझे क्या करना बेटा, यहां पर ऐसे b डॉट डीएल निकालना है और ऐसे इस लूप के हर पॉइंट पर निकालना है और उन सब का क्या कर देना बेटा, सम कर देना है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ बेटा? अब एम्पियर्स ने क्या बोला बेटा, एम्पियर्स लूप लॉ या एम्पियर्स सर्कुलर लॉ बोलते हैं बेटा इसको। इन्होंने क्या बोला, लाइन इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप ओवर क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय इट। ठीक है बेटा? बेसिकली इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ये हो गया बेटा इस लैंग्वेज का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब कुछ पॉइंट ध्यान रखना बेटा। क्या ध्यान रखना बेटा, जैसे हमने ऐसा ही सिमिलर सा फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कहां पर बेटा, ई डॉट डीएस ई डॉट डीएस ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई या क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा? तो इसमें ई नेट होता था बेटा, तो ऐसे यहां भी है। बी क्या है बेटा, बी है नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड आइदर वायर इज इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द वायर, सॉरी, ऑफ द
लूप। बेटा लूप के अंदर हो बेटा करंट कैरिंग वायर, या लूप के बाहर हो, सबकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है बेटा। दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ध्यान देना है अपने को, वो ये है बेटा कि ये वैलिड होता है फॉर कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट मींस डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ बेटा ये चेंज नहीं होना चाहिए, ना डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए, ना मैग्नीट्यूड में चेंज होना चाहिए। मतलब इसको हम कई बारी बेटा क्या बोल देते हैं, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये डीसी करंट के लिए तो वैलिड होता है, लेकिन बेटा एसी करंट के लिए वैलिड नहीं होता है, क्योंकि एसी क्या करेगा बेटा, अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली क्या करेगा, चेंज करेगा बेटा। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है बेटा। ठीक है। हाँ बेटा, इसमें बाद में मॉडिफिकेशंस वगैरह हम करके यूज कर लेते हैं, लेकिन वो बेटा एम्पियर्स सर्कुलर लॉ का पार्ट नहीं होता है, उसमें मॉडिफिकेशन के साथ होता है। तो हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे भैया, ये किसके लिए वैलिड होता है बेटा, कांस्टेंट करंट के लिए, जो टाइम के साथ ना डायरेक्शन चेंज करे ना मैग्नीट्यूड चेंज करे। अगला पॉइंट देखो बेटा, हमें डिसाइड करना होगा पॉजिटिव करंट एंड नेगेटिव करंट के बारे में। ये कैसे डिसाइड होगा, देखो, जब भी आप लूप बनाओगे ना बेटा, तो उस लूप में एक रोटेशन का सेंस दोगे, मोशन का सेंस दोगे कि किधर घूम रहे हो। ठीक है। उस लूप में हम कैसे घूम के पहुंचे हैं बेसिकली। ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, कर्ल फिंगर ऑफ राइट हैंड, फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। ठीक है बेटा। देन थंब गिव्स, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो, मान लो बेटा ये करंट कैरिंग वायर था एक बच्चे ने बेटा ये लूप बनाया, इस सेंस में लूप कंसीडर किया। ठीक है। यही सेम करंट कैरिंग वायर है बेटा, एक बच्चे ने बेटा ये डायरेक्शन लूप का कंसीडर किया। तो अब देखो, ये जब स्टूडेंट ए, इसका नाम रख देते बेटा हम स्टूडेंट बी, जब स्टूडेंट ए अप्लाई करेगा तो क्या लिखेगा, देखो बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल। अब बेटा जैसे आप राइट हैंड थंब रूल लगाते थे ना, वैसे ही क्या करो, अपने राइट हैंड को इस डायरेक्शन में कर्ल करो। ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे बेटा, तो थंब हमारा आएगा ऊपर की तरफ। तो ये क्या लिखेंगे हम, म्यू नॉट, अगर इस करंट का नाम है बेटा आई, तो प्लस आई। ठीक है बेटा। जब स्टूडेंट बी अप्लाई करेगा तो क्या लिखेगा बेटा, ये बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट। अब बेटा अगर इस डायरेक्शन में हम राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करते हैं, तो थंब किधर आएगा बेटा, नीचे की तरफ आएगा। इसका नीचे का करंट पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट करंट क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। तो मैं इस आई को क्या करूंगा बेटा, निगेटिव आई लिखूंगा। ठीक है। तो बेटा इस तरीके से पॉजिटिव करंट और निगेटिव करंट का डायरेक्शन निकाला जाता है। अगला पॉइंट देखो बेटा, जो ये लूप है मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक, मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होना कोई जरूरी नहीं है बेटा, कुछ भी हो सकता है। और जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, करंट कैरिंग एलिमेंट, ये बेटा किसी भी शेप का हो सकता है, मे बी एनी शेप, मे बी ऑफ
एनी शेप। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा आपका एम्पियर्स लूप लॉ या एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की बेसिक बेसिक सी बातें। क्लियर हुआ? यहां तक बेटा अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, आगे बढ़ जाऊं मैं फिर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा ध्यान रखना इसका हर एक पॉइंट। अब मन में एक कंफ्यूजन आती है कि भैया देखो, इसके लिए और इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, लेकिन दोनों के लिए राइट हैंड साइड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या दोनों से आंसर अलग आएगा या नहीं आएगा, ये बेटा अपने लिए समझने का एक पॉइंट है। तो समझेंगे बेटा इधर देखो। देखो हमें बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है। कैसे पता है? देखो हम इस करंट कैरिंग वायर के लिए क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बेटा। जब निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी कि नहीं आएगी? एक मिनट रुकना। बेटा ऑडियो क्लियर है? चलो अब देखो बेटा इसमें हमें क्या पता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है। तो जरा देखो बेटा, जो पहला वाला स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, इसके लिए ना मैग्नेटिक फील्ड और जो मैंने लूप माना है बेटा, ध्यान से समझना, इसमें तीन डायरेक्शन है। एक करंट का डायरेक्शन है, एक इसमें ये डीएल है। ये किसका डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन है डीएल का। और ये डायरेक्शन है किसका बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे तो यही आएगा। अब इसमें देखो बेटा स्टूडेंट ए के लिए, क्या यहां पर बेटा अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा कि मैग्नेटिक फील्ड और लूप का एक ही सेंस है हर जगह पे। यह है बेटा आपका बी और यह है आपका डीएल। तो बेटा बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, यहां पर देखो, एंगल बिटवीन बी एंड डीएल कितना बेटा, जीरो है कि नहीं है? तो यहां पे देखो जब मैं लिखूंगा इस इक्वेशन को तो क्या लिखूंगा आगे, मैं लिखूंगा बी डी एल कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, यहां देखो बेटा, यहां v का डायरेक्शन ये है, तो लूप का डायरेक्शन बेटा क्या है, इसके अपोजिट है, दिख रहा है बेटा, ये डीएल का डायरेक्शन होगा। तो यहां जब मैं लिखूंगा बेटा इस इक्वेशन को आगे, तो लिखूंगा बी डीएल कॉस 180 इक्वल टू कितना बेटा, म्यू नॉट आई माइनस साइन के साथ। अब देखो बेटा फाइनली ना एक ही आंसर आता हुआ आपको दिखेगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से बेटा लूप का डायरेक्शन अलग अलग सेलेक्ट करने से क्या हो जाएगा बेटा,
लूप का डायरेक्शन अलग अलग करने से भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया बेटा? अब इस पे बेटा एम्पियर्स लूप लॉ पे ना, मतलब इसके एप्लीकेशन पर मैक्सिमम सवाल कैसे आते हैं बेटा? फिक्स से ही आते हैं। ठीक है, तो उनके हम कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका बेटा पहला एप्लीकेशन होता है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा इसका पहला एप्लीकेशन होता है बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ या एम्पियर्स लूप लॉ। ये होता है बेटा, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने क्या किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था बेटा, कि हमने गॉस थ्योरम का यूज करके क्या किया था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ऐसे भी क्या करेंगे बेटा, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहां पर किस कंडीशंस में निकालेंगे बेटा? देखो, इसमें अगर हम बात करें बेटा तो क्या क्या होना चाहिए? पहला, हम तब निकाल सकते हैं बेटा जब हमें सिमिट्री मिले। बेटा कंडीशन देखो, एम्पियर्स लूप लॉ अप्लाई करने के लिए सिमेट्रिक होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन करता हूं मैग्नेटिक फील्ड करने के निकालने के लिए, तो हमें कैसा चाहिए बेटा? सिमेट्री। ठीक है, ये सिमेट्री होनी चाहिए बेटा। दूसरी बात समझो बेटा, डायरेक्शन हमें नोन होना चाहिए। देखो, क्योंकि जब मैं ये फार्मूला अप्लाई करूंगा बेटा, तो मुझे v डॉट dl निकालना होगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा नोन होना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। बेटा ये दो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, बेसिक बेसिक से पॉइंट हैं जो होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसका पहला एप्लीकेशन होता है फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। एक लॉन्ग वायर की वजह से बेटा हम फील्ड निकालेंगे। तो हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया बेटा, इसमें करंट आई जा रहा है। हमने यहां से एक लूप कंसीडर कर लिया बेटा, सर्कुलर लूप। इस लूप का रेडियस है बेटा आर। अब जरा देखो आप, इस वायर के बेटा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसका बेटा अगर हम व्यू बनाएं तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अभी लूप का सेंस बेटा मैं ये मान लेता हूं डीएल का। तो अगर मैं डीएल बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनाऊंगा। ठीक है बेटा, अब देखो आगे इसमें, और यहां पर बेटा आपका क्या है? करंट कैरिंग वायर है, हमें इस दूरी पर निकालना है। ठीक है, तो एक पॉइंट देखते हैं। देखो, जैसे कि मैं यहां पर देखूंगा बेटा तो ये डायरेक्शन मुझे मिलेगा किसका? डीएल का। बेटा ये छोटा सा है, लेकिन मैं छोटा सा बना नहीं पाऊंगा। और यहां पर बेटा यही डायरेक्शन क्या मिलेगा अपने को? बी का भी। ऐसे यहां आ जाओ बेटा, यहां मैं देखूंगा बेटा ये डायरेक्शन होगा किसका? डीएल का। और इसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा बेटा अपने को? मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा बी का। तो हर पॉइंट पर एंगल बिटवीन बी एंड डीएल क्या है बेटा? जीरो है कि नहीं है? दूसरा पॉइंट देखो बेटा, जो मैंने लूप लिया है ये वायर के अबाउट क्या बेटा? सिमेट्री है, सिमेट्रिक है। ठीक है बेटा, तो क्या आप ये चीज समझ सकते हो यहां पे कि हर जगह बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा बेटा, बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा एट ऑल पॉइंट ऑफ लूप। क्योंकि लूप के हर पॉइंट से बेटा वायर कैसा है? सेम कंडीशन में है कि नहीं है? तो अब हम अप्लाई करेंगे बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन
बेटा हमने लिखा बी डी एल कॉस जीरो, ये कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई। बेटा बी हर जगह कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो बेटा, डीएल बेसिकली क्या है, ये डीएल का मॉड है ना। तो ऐसे बेटा यहां से शुरू करो और ऐसे पूरे सर्कल में ना डीएल का मॉड जोड़ते आ जाओ बेटा, तो क्या जाएगा, क्या ये इस लूप की लेंथ आ जाएगी कितनी, 2 पाई आर। तो ये कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट आई, और ये आ गया बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये हो गया बेटा एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने ऑलरेडी ड्राइव कर रखा था। क्लियर है। देखो बेटा, हम मैग्नेटिक फील्ड कब निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखो। जो भी लूप आपने लिया है, वो लूप करंट डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट क्या होनी चाहिए बेटा, सिमेट्रिक होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था बेटा, कि जो भी हम क्लोज एरिया कंसीडर कर रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट, कैसा होना चाहिए बेटा, सिमेट्रिक होना चाहिए। क्लियर है। इस तरीके से बेटा हमें सीखना है। अब देखो, एक बच्चे ने मुझसे कहा सर एक काम करो, आप एक फाइनाइट वायर लो। ठीक है, ये एक फाइनाइट वायर है बेटा। उसने कहा कि सर देखो, मैं यहां निकालना चाहता हूं इसकी वजह से फील्ड, इस पॉइंट पर, यहां से आर दूरी पर, और मैंने एक लूप कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस कितना है, आर। तो हम यहां पर एम्पियर्स लूप लॉ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा, हम यहां पर, ये फाइनाइट वायर था, मैंने कहा देखो भैया, इस लूप के अबाउट बेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है। कैसे, इसके इस साइड वायर अलग लेंथ का है, इस साइड वायर का लेंथ क्या है बेटा, अलग है। मैंने इस तरीके से इसको क्या कर दिया, बोला, और इसको लगा कि हाँ सर ने सही बताया, सिमेट्री तो नहीं है। तो मैंने क्या बोला बेटा, ये फाइनाइट वायर था इसलिए मैं यहां पर नहीं लगा सकता। क्या चीज बेटा, एम्पियर्स लूप लॉ। नहीं, हम एम्पियर्स लूप लॉ तो लगा सकते हैं, ये तो लगा सकते हैं, बट इसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलवा सकते। नहीं निकलेगा बेटा। क्लियर है कि नहीं है। फिर एक बच्चे ने कहा सर देखो, मैं एक काम करता हूं, सेम कंडीशन लेता हूं फाइनाइट वायर का ही, ये रहा आपका फाइनाइट वायर, मैं इसके मिड पर निकालना चाहता हूं, ये मिड है बेटा इसका, मिड पॉइंट। फाइनाइट की ही कहानी चल रही बेटा ये। और अब मैंने फिर से ऐसे लूप माना और मैंने फिर से सॉल्व किया। अब तो सर देखो सिमेट्री भी है, तो क्या मैं यहां निकाल सकता हूं, और अगर मैं निकाल सकता हूं तो बेटा इसकी कहानी बिल्कुल डिट्टो ऐसी आ जाएगी। क्लियर है बेटा कि नहीं है। इसकी कहानी बिल्कुल डिट्टो ऐसे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो क्या ये फाइनाइट वायर के लिए सही है कि गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है कि नहीं है। क्योंकि बेटा फाइनाइट वायर के लिए क्या होगा, देखो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। और हमें पता बेटा यहाँ साइन थीटा वन और साइन थीटा टू की वैल्यू वन और वन नहीं आएगी। तो मैंने कहा सर बेटा अभी भी ये सिमेट्री नहीं है। कैसे सिमेट्री नहीं है, इसके ऊपर जितना वायर उतना ही नीचे वायर। लेकिन मैंने इसको समझाया, देखो बेटा ये अगर फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये वायर कहीं ना कहीं से जाके क्या करेगा, वापस आएगा। बात समझ आई कि नहीं आई। मतलब अगर ये फाइनाइट लेंथ की है तो इसके अगल बगल क्या होगा बेटा, कोई ना कोई और वायर मिलेगा भाई, कितना ऊपर चला जाएगा, कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा बेटा, ये पलटी मारेगा और फिर यहाँ पे आके क्या होगा, इन होगा कि नहीं होगा। अब जरा सोचो आप, अगर आप इस बैटरी को, ये जो दूसरे वायर इनको कंसीडर करोगे, और करना भी पड़ेगा बेटा फाइनाइट के केस में। इनफाइनाइट के केस में तो क्या है, हम मान के चले बेटा ये लेंथ इन्फिनिटी तक है, तो ये कभी वापस नहीं आएगा, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा इनफाइनाइट वाला। लेकिन फाइनाइट वाला तो क्लोज लूप बनाएगा ना। तो देखो बेटा, क्या अब इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट सिमिट्री बची कि अनसिमिट्री है। तो बेटा अनसिमिट्री अभी भी है।
तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलेगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? बेटा ये फाइनाइट वायर वाला अगर समझ में आया है तो जल्दी से ना बेटा थम्स अप करो कि हम फाइनाइट वायर की वजह से क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम अब। ये हो गया बेटा इसका पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन इसी में हम करते हैं बेटा। हम कंसीडर करेंगे सिलेंड्रिकल शेल। या चलो एक काम करते हैं, इसके पहले बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है बेटा, इसको मैं बना रहा हूं। देखो ये बेटा जैसे आपका स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है, कुछ वैसे ही होता है स्प्रिंग वाले स्ट्रक्चर की तरह। बस फर्क ये होता है बेटा कि इसके जो लूप होते हैं ना वो बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, दूर नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो आप। ठीक है बेटा, इस तरीके से कुछ होता ही है। ये करंट बेटा इसमें कितना जा रहा है, हम मान लेते हैं बेटा करंट आई जा रहा है। ये हो गया बेटा एक सोलेनॉइड। हम बना रहे बेटा लॉन्ग लेंथ के लिए। ठीक है, अब देखो बेटा हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए एक लूप कंसीडर करेंगे और उस लूप के लिए क्या लिखेंगे बेटा, बी डॉट डीएल की वैल्यू लिखेंगे ओवर क्लोज लूप। हमने लूप कंसीडर किया बेटा ऐसा, ये लूप रहा। ये बेटा अंदर की साइड से है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वाला पार्ट अंदर है बेटा, ये वाला इससे बाहर निकल रहा है, फिर ये बिल्कुल बाहर है, ये ऐसे है। ठीक है बेटा, ये लूप हमने कंसीडर किया। अब जरा इस लूप को अगर मैं देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा बेटा, देखो एक लूप है, मान लो बेटा ये साइड लेंथ है एल, ये साइड लेंथ है ए। ये मुझे दिखेगा, ये साइड लेंथ है एल, ये साइड लेंथ है बेटा ए। ठीक है, ये बेटा ये सोलेनॉइड के बात समझ में आई, मतलब सोलेनॉइड इससे पास हो रहा है तो मुझे क्या दिखेगा, देखो जैसे ये वाला वायर, ये वाला वायर, ये वाला वायर, ये वाला वायर कैसा दिख रहा है मुझे बेटा, इसके लूप के अंदर से निकलते हुए दिखेंगे नहीं दिखेंगे बेटा। तो यहाँ पे देखो करंट कैसे दिख रहा है मुझे, बाहर आता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस तरीके से बेटा दिखेगा। ये भी करंट आई होगा, ये भी करंट आई होगा, ये भी करंट आई होगा, ये भी करंट आई होगा। लूप का नाम रखते हैं बेटा हम, ये साइड है एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, बेटा हम लूप में डायरेक्शन देते हैं किसका, डी एल का। ठीक है, ये कर लिया। अब अपने हम बेसिक्स पर आते हैं, किस पे, पहले हम चेक करते हैं सिमेट्री के बारे में। दूसरा हम चेक करते हैं क्या हमें डायरेक्शन आता है कि नहीं आता है। अगर हमें ये दो चीजें आती है ना बेटा तो हम इस सवाल को आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं है ना बेटा तो हम नहीं बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है इसकी। क्लियर है, देखो भैया
तो हम बात करेंगे डायरेक्शन की बेटा। तो डायरेक्शन तो मुझे पता है, कैसे पता है बेटा, देखो ध्यान से। इसको मैं क्या मान सकता हूं कि बहुत सारे सर्कुलर लूप रखे हैं, और कैसे रखे बेटा, कोएक्सियल। तो हमने बेटा क्लास में सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी हुई है। कैसे बेटा, देखो हम फिंगर को क्या करते हैं बेटा, लूप के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, तो हम क्या देता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है कि नहीं देता, तो इस डायरेक्शन में फील्ड आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है देखो, यहाँ ऐसे बहुत सारे लूप रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं, सभी में डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या है बेटा, सेम है। तो सभी के डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसका मतलब बेटा हमें जोड़ने घटाने के बारे में भी नहीं सोचना है। अंदर की साइड बेटा जो फील्ड आएगी वो किधर किधर आ जाएगी, अंदर की साइड फील्ड इधर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये हो गया बेटा आपके बी का डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये इनफाइनाइट लेंथ का बेटा, इनफाइनाइट लेंथ का, तो क्या ऐसे इसी डायरेक्शन में चलती जाएगी कि नहीं चलती जाएगी, कभी वापस ही नहीं आएगा। ठीक है। तो बाहर की साइड बी कितना हो गया बेटा, क्या यहां बाहर की साइड बी जीरो हो गया कि नहीं हो गया। अब अपने को मिल चुकी हैं चीजें। बाहर की साइड बेटा बी की वैल्यू हो गई जीरो। ठीक है। अब इस चीज को हम लूप पे ड्रॉ करते हैं, देखो यहां पर फील्ड बेटा आपका अंदर की साइड इस डायरेक्शन में है, बी। ठीक है बेटा, यहां बेटा बी की वैल्यू है जीरो। तो हमें डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम तो हमारी हो चुकी है खत्म। अब आती है बेटा सिमिट्री की बात। देखो, अब जब सिमिट्री आप चेक करो ना बेटा, तो क्या चेक करो कि देखो हो सकता है बेटा कि कहीं पर फील्ड ही नहीं है। तो जैसे कि यहां देखो, अब यहां इस वायर पर बेटा फील्ड ही नहीं है, तो यहां पी डॉट डीएल निकालने का भी कोई सेंस नहीं है, तो इसको तो इग्नोर कर लो भाई चाहो तो। इसके लिए देखो बेटा, ये एमपी साइड या एनओ साइड देखो बेटा, इसके लिए अगर हम डीएल के डायरेक्शन को देखेंगे तो इधर आएगा। इसके कुछ पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वहां तो बी डॉट डीएल वैसे ही जीरो हो गया। और कुछ पार्ट पर बेटा जो सोलेनाइड के अंदर है, जहां पर बी है भी, तो बी कैसे है बेटा, इस पे देखो, क्या बी इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो अगर हम देखें बेटा, एन पर, एन से ओ, ओ से पी और पी से एम, इनके लिए बी डॉट डीएल का कोई सेंस नहीं बचता, निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जीरो ही आ रहा है। अब बचा बेटा एम एन साइड। तो बेटा जब ये इनफाइनाइट लेंथ का, तो देखो इस पॉइंट के अबाउट किसी भी साइड जो बराबर लेंथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पॉइंट के अबाउट किसी भी साइड जाओ क्या मिलेगा, बराबर लेंथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सिमिट्री भी बेटा एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है ना बेटा। तो हमने क्या लिखा देखो, बी डॉट डीएल ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन बी डॉट डीएल को बेटा हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे देखो, हम चल रहे बेटा एम से एन, हमने लिखा बेटा बी डॉट डीएल। फिर हम गए बेटा एम एन से ओ, बी डॉट डीएल। फिर हम गए बेटा ओ से पी, बी डॉट डीएल। फिर हम गए बेटा पी से एम, बी डॉट डीएल। अब आते हैं बेटा म्यू नॉट आई इन, लिखते हैं बेटा देखो। एक मिनट रुकना, कहाँ चला गया। ठीक है बेटा, अब आई के बारे में बेटा हम बात करते हैं। देखना ध्यान से इसको और समझना भी। बेटा इसके अंदर कितने लूप आएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं यहां पे एक टर्म डिफाइन करूं कि एन है बेटा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट
लेंथ है बेटा, तो ये वाली लेंथ बेटा अगर मैं एल ले रहा हूं तो एम एन में कितना लेंथ आ जाएगा, एम एन में नंबर ऑफ लूप कितना आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा एन इंटू एल, और जितने लूप होंगे बेटा उतने करंट होंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा देखो एन इंटू एल हो गए, और करंट का डायरेक्शन देखो बेटा, अगर मैं इस लूप के सेंस में राइट हैंड को कर्ल करता हूं ना बेटा, तो पॉजिटिव करंट ये आएगा बेटा इनवर्ड। तो बेटा अपना करंट सारा सारा आउटवर्ड है, तो कितना बेटा, माइनस आई लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, एन से ओ वाली, मैंने समझाया था। या तो एन से ओ में बेटा कुछ पार्ट पर फील्ड ही नहीं है, कुछ पार्ट पर फील्ड है भी तो परपेंडिकुलर है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। बचा बेटा ये वाला टर्म, यहां देखो बेटा मेरा जो डी एल है और बी है उसके बीच का एंगल कितना 180 है, तो मैं क्या लिखूंगा, बी डी एल कॉस 180 एम से एन इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन एल आई, ये आएगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस बी। बेटा देखो डी एल एम से एन तक गए हो तो डी एल का सम आ जाएगा एल के बराबर माइनस म्यू नॉट एन एल आई। बेटा एल से एल मर गया, माइनस साइन से माइनस साइन मर गया, कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है बेटा। लेकिन ये किसके लिए है बेटा, ये है आपका फाइनाइट सोलेनॉइड